ये छोटी छोटी कथाएं और इन कथाओं के मध्य में आए छोटे छोटे सूत्र तुम्हारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, इसलिए ध्यान की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दो भिक्षु एक नदी को पार कर रहे हैं, पहाड़ी नदी को। एक युवती नदी के किनारे खड़ी है, उसे भी नदी पार होना है, लेकिन युवती अकेली है। पहाड़ी नदी है, अपरिचित और बिना सहारे के उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वह पार हो जाए। तभी वृद्ध भिक्षु आगे आया। उसके मन में हुआ कि मैं इसे हाथ का सहारा दे दूं और नदी पार करा दूं। उसने कोई 30 वर्ष से किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है, अपने को हमेशा दूर दूर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, निरंतर दूर भागता रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि हाथ का सहारा दे दूं। कोई 70 वर्ष की उसकी उम्र है, लेकिन यह ख्याल मन में आते ही कि हाथ का सहारा दे दूं, और कल्पना में ही हाथ का हाथ से स्पर्श होते ही उसके मन में तो 30 साल से सोई हुई वासना जाग पड़ी, जिसको मंत्रों से दबाया हुआ था, जप करके दबाया हुआ था। वह मौजूद है, वह जा नहीं सकती कहीं। वह जाग उठी, उसे एक तरह का रस मालूम हुआ। तभी वह घबरा गया। उसे याद आया अपने संयम, अपने वैराग्य का कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। 30 साल की तपश्चर्या ज़रा सा हाथ छूकर नष्ट हो जाएगी, और ऐसी तपश्चर्या का मूल्य भी कितना है जो एक स्त्री के हाथ छूने से नष्ट हो जाए। और ऐसी तपश्चर्या कैसे मोक्ष में ले जाएगी। यह क्या पागलपन है मन का। लेकिन उसने सोचा कि यह तो बड़ा सब गड़बड़ हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और वह नदी पार करने लगा। उस युवती को तो पता भी नहीं है कि साधु बेचारा स्वर्ग से नरक तक पहुंच गया इतनी जल्दी। मोक्ष छीना जा रहा है उसका, आवागमन का मार्ग फिर से खुला जा रहा है। उसे पता भी नहीं, वह अपने किनारे पर खड़ी है। यह तो इन्होंने अपने मन में ही सब हिसाब किताब लगाया है। वह आंख बंद किए नदी पार करने लगा, लेकिन आंख बंद करने से कुछ होता थोड़े ही है। आंख बंद करने से स्त्री और भी सुंदर हो जाती है। वह आंख बंद करके आगे बढ़ा। स्त्री और भी सुंदर होकर प्रकट होने लगी। एक साधारण सी गांव की लड़की थी जो वहां खड़ी थी। उसका मन बार बार डोलने लगा कि पीछे जाऊं, सहारा दे ही क्यों ना दूं। इसमें क्या बिगड़ने वाला है, और यहाँ कोई देखने वाला भी तो नहीं, कोई गुरु को भी खबर करने वाला नहीं है, कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन फिर मन में दोहरा द्वंद्व खड़ा हो गया कि 30 साल की तपश्चर्या है, ज़रा सी बात से ख़त्म कर रहा हूँ। और वह किसी तरह नदी पार हुआ। वह उस पार पहुँचा। बहुत थका मांदा था, क्योंकि जो चित्त इतना कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए, इतनी दुविधा में, द्वंद्व में, वह थक ही जाता है। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पीछे ही पीछे थोड़ी दूर पर उसका युवक साथी भी आ रहा है, एक दूसरा भिक्षु। वह अभी अनजान है, अनुभवी भी नहीं है वह। कहीं वह भी इसी दया के झंझट में ना पड़ जाए जिसमें मैं पड़ा। कहीं उसे भी दया ना आ जाए इस युवती पर, उसे नदी पार कराने का ना सोचने लगे। उसने पीछे लौट कर देखा। देख कर वह हैरान हो गया। वह युवक भिक्षु उस लड़की को कंधे पर लिए उतर रहा है। उसके प्राणों में तो आग लग गई। आग के कई कारण थे। एक तो कारण था कि वह खुद वंचित रह गया उस लड़की को कंधे पर लेने से, बुनियादी तो यही था। दूसरा, उपदेश देने से वंचित रह गया। और तीसरा, चित्त में बहुत क्रोध आया कि मुझसे बिना आज्ञा लिए मेरी मौजूदगी में और यह युवक क्या कर रहा है। बहुत कठिनाई हो गई उसे, अब कोई विकल्प भी न रहा। लेकिन उसने सोचा कि आज जाकर गुरु से कहूँगा कि इसको निकाल कर बाहर करवाऊँगा आश्रम से। यह तो बड़े पाप की बात हो गई। इतनी देर से खुद उसी पाप को करने का विचार करता था, वह भूल गया। यह तो हद ही पाप की बात हो गई। गुस्से में आगे आगे चला। पीछे पीछे वह युवक भी आया। दोनों द्वार पर मिले। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है, बात छिपाई नहीं जा सकती, मुझे गुरु से कहना ही होगा।
नियम का उल्लंघन हुआ है, भिक्षु जीवन के नियम का खंडन हुआ है। तुमने उस लड़की को कंधे पर क्यों उठाया? उस युवक ने कहा कि मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, मैं तो उस लड़की को कोई 2 मील पीछे कंधे से उतार भी आया, आप उसे अब भी कंधे पर लिए हुए हैं। और स्मरण रखें कि कंधे से केवल वही उतार सकता है जिसने कभी कंधे पर लिया ही ना हो, और केवल इतने से कि हमने कंधे पर नहीं लिया है इस भ्रम में कोई ना रहे कि वह कंधे पर नहीं है। जैसे जैसे चित्त दमन करता है वैसे वैसे चीज़ें सर पर चढ़ती चली जाती हैं। चीज़ों को सहजता से लें, चीज़ों को सहजता से जानें, चीज़ों के प्रति अत्यंत स्वाभाविक रूप से जागरूक हो, तो कोई कारण नहीं है कि जीवन धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त हो जाए और एक परम मुक्ति की अवस्था चेतना को उपलब्ध हो सके। लेकिन जिन लोगों ने दमन किया वे कभी मुक्त नहीं हो सकते, दमन ही उनका बंधन बन जाता है। ध्यान की यह कहानी आपको ध्यान की यात्रा में एक कदम और आगे ले जाएगी। इसी शुभ आकांक्षा के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।